साथियों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जो किराना की दुकान चलाया करती थी। साथियों, उसका एक कचौड़ी बनाने वाले के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक सुपारी किलर होते हैं, उनसे 2 लाख रुपए में बात करते हैं और इसके पश्चात उसके जो पति होते हैं, जो टेंट के मालिक होते हैं, वो उनकी हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अलवर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अलवर की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है अलवर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है खेडली। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है खेरली। कह सकते हैं कि उस थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है बीरू। साथियों, जो बीरू होते हैं उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है अनीता। साथियों, जो अनीता होती हैं वो उनकी दूसरी वाइफ होती हैं। साथियों, इनके साथ ये प्रेम विवाह करते हैं। साथियों, इसके पश्चात इनके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है विशाल। साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है बीरू, वो टेंट हाउस के मालिक होते हैं। कह सकते हैं कि वो टेंट का काम किया करते थे। साथियों, इसी तरह से उनकी जो पत्नी होती हैं वो एक किराना की दुकान होती है, उसको चलाया करती थी। साथियों, इस घटना से कुछ दिन पहले उनकी जो पत्नी होती हैं, उनकी पत्नी का उनकी दुकान के सामने ही एक व्यक्ति होते हैं जो कचौड़ी का ठेला लगाया करते थे। साथियों, जिस व्यक्ति का नाम होता है जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का नाम होता है काशीराम प्रजापत। साथियों, वो एक थाना पड़ता है खेरली और उस थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है सूर्यनगर कॉलोनी। उस कॉलोनी का रहने वाला होता है। साथियों, वो वहाँ पर जो कचौड़ी होती हैं उनको बेचने के लिए अक्सर उनकी जो दुकान होती है उसके सामने अक्सर आया करता था। साथियों, इसी बीच उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के पश्चात इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, ये प्रेम प्रसंग लगातार कई महीनों तक जारी रहता है। साथियों, मगर उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को समझाते हैं और जो उसका प्रेमी होता है उसको भी समझाते हैं, मगर इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानते। कह सकते हैं कि उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथ ही उसके जो पति होते हैं जो टेंट हाउस के मालिक होते हैं वो इस बात का विरोध करते थे, या कह सकते हैं कि आए दिन इस बात को लेकर उनके घर में झगड़ा हुआ करता था। साथ ही ये बात उनकी जो पत्नी होती है उनको काफ़ी गलत लगती है। वो एक दिन अपने प्रेमी से कहती है, क्यों ना मेरे जो पति हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात हम तुम शादी कर लेंगे और मौज की ज़िंदगी जीएंगे। साथियों, इसी तरह से वो 4 व्यक्ति होते हैं, उनसे बात करते हैं और 2 लाख रुपए में इस काम को करने के लिए करते हैं। साथियों, जो सुपारी किलर होते हैं वो इस बात को मान लेते हैं और इसके पश्चात जो बात होती है वो 2 लाख में तय हो जाती है। साथियों, प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार 7 जून सन 2025 को जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है अनीता, वो अपने पति को, उनका 2 मकान होते हैं, एक पुराना वाला होता है, जो पुराना वाला मकान होता है उस पर सोने के लिए लुभा कर ले जाती है। साथ ही इसके पश्चात वो अपने प्रेमी से फ़ोन कर कहती है कि ऐसे से आज हम पुराने वाले मकान पर हैं और इस तरह से आज मौका है। साथियों, अब उनकी जो पत्नी होती है वो शाम को शिकंजी बनाती है और उस शिकंजी में जो नींद की गोलियां होती हैं उसको डाल देती है। साथ ही उसके जो पति होते हैं वो उसको पीने के पश्चात सो जाते हैं। कह सकते हैं कि उनको नशा हो जाता है। साथियों, अब रात के लगभग 2 बजे का समय होता है। वहाँ पर 4 व्यक्ति आते हैं और 4 व्यक्ति आने के पश्चात जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है बीरू, उनकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। साथियों, हत्या के समय जो मृतक की पत्नी होती है वो खड़ी खड़ी देखती रहती है। साथियों, इसी बीच जो उनका एक बेटा होता है वो भी उड़ जाता है। इसके पश्चात जो पत्नी होती है जिसका मतलब अनीता, वो अपने बेटे को डांटती है और इसके पश्चात दूसरे रूम में उसको भेज देती है। साथियों, इसी तरह से अब सुबह के लगभग 8 जून के लगभग सुबह का 4-5 बजे का समय होता है। वो बहाना बनाने लगती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति की तबीयत खराब है। साथ ही जो उसके परिवार वाले होते हैं वो उनसे इस बात को कहती है। इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो भी उनके घर पर आ जाता है और इसके पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो बीरू होता है, वो साथ में उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। साथ ही जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसके पश्चात ये उस सबको घर पर ले आते हैं। साथ ही इस बीच भी जो बीरू होता है, इस बीच भी जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है काशीराम, वो उनके साथ शामिल रहता है।
साथियों अब घर आ जाते हैं। आने के पश्चात जो उनके परिवार वाले होते हैं, जब उनके शव को देखते हैं तो उनको कुछ चोट के निशान दिखाई देते हैं और उनके दांत टूटे हुए दिखाई देते रहे। साथियों तब जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है बीरू, उनका एक भाई होता है गव्वार, उसको शक होता है और वो पुलिस को शिकायत करता है कि ऐसे ऐसे इनकी हत्या की गई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो आ जाती है। आने के पश्चात जो शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो कई सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। कह सकते हैं कि लगभग 150 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, पुलिस को जो मृतक की पत्नी होती है उस पर शक जाता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो मृतक की पत्नी से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है। जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी का प्रेमी होता है जिसका नाम होता है काशीराम प्रजापत, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी जुर्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो एक अन्य आरोपी होता है जिसका नाम होता है विश्वेंद्र जाटव, जो कालीवाड़ी का रहने वाला होता है, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है जिससे 2 लाख रुपए में बात तय होती हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताता है। फिलहाल में जो अन्य आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। पुलिस उनके लिए लगातार दबिश डाल रही है, जल्दी से जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। एसएसओ धीरेन्द्र सिंह ने बताया है कि पुलिस ने 8 दिन के पश्चात 16 जून सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है अनीता और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है काशीराम प्रजापत, जो कचौड़ी बनाने का काम किया करता था, और जो अन्य व्यक्ति होते हैं जिससे 2 लाख रुपए में तय होती है, उनमें से एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम होता है विश्वेंद्र जाटव। अब इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात फिलहाल में इनको जेल भेज दिया है। जो अन्य आरोपी हैं उनके लिए जो पुलिस है वो लगातार दबिश डाल रही है और इसके पश्चात पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। साथ ही इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप भी इस तरह कोई भी कदम ना उठाएं, जैसा कि आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। साथ ही आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज़, आज तक न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।